और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूजीलैंड की 2 मस्जिदों में गोलीबारी की खबर है जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। यहां पर अल नूर मस्जिद में फायरिंग हुई है। आपको बता दें क्राइस्ट चर्च इलाके में ये मस्जिद है जिसमें 9 लोगों की मौत की खबर है फायरिंग के बाद, जबकि 40 से 50 लोगों के घायल होने की भी खबरें आ रही है। पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई और इस बीच न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये इतिहास का काला दिन है न्यूजीलैंड के लिए। एक शख्स को इस फायरिंग के बाद हिरासत में ले लिया गया है जिससे पूछताछ की जा रही है। इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो यहां पर क्रिकेट सीरीज खेलने के लिए पहुंची है, उसने कहा है, उसके एक क्रिकेटर ने ये कहा है कि आज हमें अल्लाह ने बचा लिया, क्योंकि पूरी की पूरी क्रिकेट टीम जो थी वो यहां पर नमाज अदा करने के लिए पहुंची थी और उसी दौरान फायरिंग शुरू हो गई और बाल बांग्लादेश के क्रिकेटर्स जो थे वो यहां पर बच गए। हालांकि 9 लोगों को जान गंवानी पड़ी। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं क्राइस्ट चर्च में, ये 2 मस्जिदें जहां पर फायरिंग हुई है, 9 लोगों की मौत हुई है। हमलावर अब भी अंदर बताए जा रहे हैं और फायरिंग अब भी जारी है। हालांकि एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो एक्शन में पुलिस नजर आ रही है। क्राइस्ट चर्च इलाके को बंद करवा दिया गया। इसके अलावा आसपास जितने भी स्कूल्स हैं उनको भी बंद करवा दिया गया है। लोगों से यह अपील की गई है कि वो घरों के अंदर ही रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध गतिविधि अगर देखें तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। हालांकि शुरुआती दौर में इसे एक हमले के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन क्या ये कोई आतंकी हमला है या फिर कोई और, ये जानकारी जुटाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। इस बीच न्यूजीलैंड की पीएम जसिंडा के सभी कार्यक्रम जो थे उन्हें रद्द कर दिया गया है। न्यूजीलैंड की पीएम जसिंडा आर्डर्न ने इसे देश का ब्लैक फ्राइडे करार दिया है। I would describe it as an unprecedented act of violence, an act that has absolutely no place in New Zealand. This is not who we are. It has occurred in a place where people should have been expressing their religious freedom, where they should have been in a safe environment, and they have not been today. There is no place in New Zealand for such extreme acts of unprecedented violence. और चलिए अब आपको इस हमले की बड़ी बातें बताते हैं। क्राइस्ट चर्च में 2 मस्जिदों में ये फायरिंग हुई है। पहली बड़ी बात ये कि न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में 2 मस्जिदों में फायरिंग हुई है। 9 लोगों की मौत की खबर है। फायरिंग के वक्त क्राइस्ट चर्च के अल नूर मस्जिद में बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी मौजूद थी। बाल बचे हैं बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी। 50 राउंड से ज्यादा गोलियां यहां पर चलाई गई हैं। चौथी बड़ी बात, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम अल नूर मस्जिद में नमाज पढ़ने गई थी और तभी वहां पर फायरिंग शुरू हो गई। क्राइस्ट चर्च के अल नूर मस्जिद में फायरिंग में करीब 50 लोग घायल हुए हैं। छठवीं बड़ी बात, क्राइस्ट चर्च के सभी स्कूल और कॉलेजेस को बंद करवा दिया गया है और अस्पतालों में इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। 8वीं बड़ी बात यह कि न्यूजीलैंड की पीएम जसिंडा आर्डर्न ने कहा है कि यह न्यूजीलैंड के इतिहास का एक काला दिन है, ब्लैक फ्राइडे से करार दिया है। 9वीं बड़ी बात, क्राइस्ट चर्च की मस्जिद में फायरिंग करने वाला एक हमलावर पकड़ा गया है, जबकि अभी भी हमलावर के अंदर होने की खबरें हैं। क्राइस्ट चर्च की मस्जिद में फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाके को घेर लिया है। लोगों से यह अपील की गई है कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंजीर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ और जानकारी निकल कर आ पा रही है? क्या शुरुआती दौर में इसे एक आतंकी साजिश या घटना माना जा रहा है क्या? देखिए, ये आतंकी हमला ही है, क्योंकि इस तरह से जो आतंक फैलाने के लिए किया जाता है वो आतंकी हमला ही, उसको उसी श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन देखना ये होगा कि इसके पीछे संगठन कौन है और उन्होंने किस मकसद के लिए इसको अंजाम दिया है, ये साफ तौर पर अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं। क्योंकि ये मस्जिद पर होने वाला न्यूजीलैंड का अभी तक की जानकारी के मुताबिक पहला हमला है। इस तरह से आप न्यूजीलैंड बहुत ही शांति प्रिय देश माना जाता है, इस तरह का, जहां अभी टेररिज्म के बहुत ज्यादा अटैक्स या इस तरह की घटनाएं नहीं सुनी गई हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अटैक था और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक बांग्लादेश की एक पूरी टीम वहां मौजूद थी। यानी ये हादसा कितना बड़ा हो सकता था, कितना इसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशन हो सकता था, उससे कम से कम बचे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए शायद ये बहुत बड़ा हमला है, जब 2 मस्जिदों पर हमला हुआ। इसके साथ साथ जिस तरह का इनपुट है उससे ये लग रहा है कि बाकी तमाम मस्जिदों को भी बंद रखने के लिए कहा गया है। ये एक इशारा कर रहा है कि शायद इस
का रिश्ता किससे है और इस पूरे हमले का रिश्ता कहाँ है, अभी किसी आतंकी संगठन या किसी एक ऐसे शख्स से जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली हो, ऐसा कोई जानकारी सामने नहीं आ रही। लेकिन जो मृतकों की संख्या है वो अभी तक 9 है, उसमें बढ़ भी सकती है। ये इसीलिए वहां आपने देखा हो किस तरह से पूरा क्राइस्टचर्च का स्कूल, वहां के लोगों को अपने घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया है। ये काफी बड़ा अटैक है। बिल्कुल धीरेन्द्र, क्या इसे सुरक्षा में चूक भी माना जा सकता है, क्योंकि क्रिकेट टीम जो है वो यहाँ पर दौरे के लिए गई है, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जाना था, ये भी तय था। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। करुण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। करुण जी, बेहद अहम है ये, सुरक्षा में चूक के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, क्योंकि जैसा कि अभी हम बोल रहे थे कि क्रिकेट टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है, नमाज पढ़ने के लिए पहुंचने वाली थी, इस बात की जानकारी भी, तो क्या सुरक्षा के इंतजाम कम थे कि फायरिंग करते हुए यहां पर मस्जिद में आतंक फैलाने की कोशिश की गई और आखिरकार गन्स अंदर लेकर कैसे गए हमलावर, यह भी अपने आप में सवाल है। बिल्कुल अंशिका, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बांग्लादेश की टीम, बांग्लादेश के क्रिकेटर्स यहां पर नमाज पढ़ने के लिए पहुंच चुके थे। फायरिंग उसी दौरान शुरू हो गई। वहां पर एक सटा हुआ पार्क है, ओवल का मैदान है, उससे सटा हुआ पार्क, उस पार्क के जरिए उनको उधर से निकाल कर बचा कर ले जाया गया। और लगातार जो है रिएक्शंस आ रहे हैं बांग्लादेश टीम के खिलाड़ियों के कि बड़ा ही भयावह अनुभव था, वो बाल बाल बचने में कामयाब रहे। खिलाड़ी वहां पर नमाज के लिए पहुंच गए थे। शुक्रवार का दिन है और इसलिए नमाज अहम होती है और नमाज के लिए ये खिलाड़ी पहुंचे थे। क्राइस्टचर्च में ही कल से तीसरा टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ शुरू होना है बांग्लादेश का, और सभी खिलाड़ी इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। उसके पहले नमाज अता करने के लिए यहां पर पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान ये फायरिंग हो गई। क्या उन्हें निशाना बनाकर फायरिंग की गई? फिलहाल ये जांच का विषय है। क्या ये आतंकी हमला था? ये भी जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से लगातार जबरदस्त फायरिंग की गई, माना जा रहा है कि यह आतंकी हमला था। मकसद क्या था, यह जांच हो रही है। फिलहाल इस वक्त की स्थिति आपको बता दें अंशिका कि 4:30 से ज्यादा का वक्त हो रहा है, करीब 7.5 घंटे वो आगे है। क्राइस्टचर्च की अगर बात कर लें, और दक्षिण क्षेत्र का यह सबसे बड़ा शहर है, तीसरा सबसे बड़ा शहर आबादी के लिहाज से, और इसलिए काफी अहम माना जाता है कि यहां पर इस तरह का हमला होने के लिए आखिर इसके पीछे कौन है, उसका मकसद क्या है। इतिहास का सबसे काला दिन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने इतिहास का सबसे काला दिन इसे करार दिया है न्यूजीलैंड के लिए। करुण जी, आपके पास हम आएंगे, लेकिन इस बीच क्या कुछ और कहा है जेसिंडा आर्डन ने, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, ये सुन लेते हैं। At the moment, the police, although they have stated that they have one offender in custody, they have advised that there may be other offenders. They are dealing with multiple scenes as well, so I can confirm that. I'm not in a position to give those details at this stage. Police, as I say, have apprehended someone. They are in custody as we speak, but I'm simply not in a position to give details around that individual, that suspect at hand. At this stage, the police are continuing to advise those who are in the area to remain indoors. They have said that they could be dealing with other offenders. That's why they, of course, are taking the approach of ensuring people's safety. And so until people hear otherwise, I ask that they listen to the advice they're being given directly by the New Zealand Police. और चलिए आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं इस हादसे से जुड़ी हुई। क्राइस्टचर्च का ये इलाका जहां पर 2 मस्जिदों में फायरिंग हुई है, 9 लोगों की मौत की खबर है, 40 से 50 लोग घायल हुए हैं। हमलावर अब भी अंदर है, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि एक हमलावर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस भी एक्शन में नजर आ रही है। एक बार फिर से करुण जी का रुख कर लेते हैं। करुण जी, टेस्ट सीरीज जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जिसके लिए बांग्लादेश की टीम यहां पर पहुंची है, अब जब यहां पर हमला हुआ है और सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या कहीं ये गुंजाइश है कि टेस्ट सीरीज जो है वो आगे कंटिन्यू ना हो, या फिर टेस्ट की तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाए? करुण जी, हाँ देखिए, फिलहाल इस तरह की खबरें तो नहीं आ रही है, क्योंकि वो कल से ये मुकाबला तय है और दोनों टीमें खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अचानक कार्यक्रम में बदलाव जो है वो इतना आसान भी नहीं होता है। हालांकि हालात की समीक्षा लगातार की जा रही है और कोई भी फैसला जो है इन हालात में लिया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त क्रिकेटर्स की सुरक्षा है। और होटल के जिस होटल में ठहरे हुए हैं वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों को कहा गया है कि वो ज़रूरी ना हो तो बाहर बिल्कुल ना आए, स्कूलों को फ़ौरन बंद
बंद करा दिया गया। और एक और खबर जो आ रही है हमलावर को लेकर, अंशिका ये बता दूं कि वो काला कपड़े पहने हुए मस्जिद के अंदर आया और हेलमेट उसने पहना हुआ था, ये बताया जा रहा है। तो क्या संदिग्ध उसकी गतिविधियां नहीं थी? निश्चित तौर पर वहां पर अलर्ट में नहीं थी सुरक्षा एजेंसियां या फिर जो सुरक्षा बल थे, उन्हें यह देखना चाहिए था कि काले कपड़े में हेलमेट पहनकर कोई शख्स अंदर क्यों आ रहा है। और अब इसीलिए सुरक्षा चाक चौबंद की गई है और यह कहा जा रहा है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध लोग दिखाई पड़े तो फौरन इत्तला दे और लोग घरों से बाहर ना आए। स्कूलों को तो बंद करा ही दिया गया है। अब फिलहाल जांच की जा रही है कि आखिर कौन है ये और इसका मकसद क्या है, क्या इसके साथ कुछ और लोग हो सकते हैं। और जो भी सेंसिटिव एरियाज है और खासकर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम यहां पर मौजूद है, उसके आसपास के इलाके में तो सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, तो ये जांच का विषय है कि आखिरकार कहां पर कमी रह गई। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि काले कपड़े पहनकर और हेलमेट पहनकर एक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, लोगों ने देखा भी, लेकिन बावजूद इसके उसे रोका नहीं गया, कोई पूछताछ नहीं की गई। ये अपने आप में बेहद अहम खबर है। उस बीच क्राइस्ट चर्च फायरिंग के दौरान चश्मदीद जो वहां पर मौजूद थे, उनका क्या कुछ कहना, एक बार ये भी सुन लेते हैं। What happened, when at some stage, and after about 10 minutes, I was still at the back, and when I thought that probably the shooter has left, then I pushed myself to get inside the mosque, and it was unbelievable. I saw in the main room on the right-hand side about 20 plus people. Some of them were dead, some of them were screaming. On the left-hand side, I saw about 10 plus people. Some of them were dead and some of them were screaming, and they were asking me, is there any ambulance on the way? I said, be patient. And I saw on the floor the bullet shells, so many hundreds of, and then I saw on the, on one door, maybe a guy was trying to run out, and he was shot. He was dead there. I saw from the hallway to the room I was in, a guy was trying to come in that room, and he was shot from the back. He was dead there. And also a guy who was probably trying to get into the ladies room, and his dead body is there. So it's terrifying. And at the back also a couple of people were dropped dead. तो भयावह और खौफनाक मंजर जो वहां पर चश्मदीदों ने देखा। लगभग 40 से ज्यादा लोग जो थे वो फर्श पर पड़े हुए थे। उनमें से कई लोगों की मौत हो चुकी थी और कई लोग ऐसे थे जो दर्द से तड़प रहे थे और चीख रहे थे। और 2 लोगों को अपनी आंखों के सामने गोली लगते हुए देखी चश्मदीदों ने वहां पर। 9 लोगों की मौत की अब तक खबर है, हालांकि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है।